श्री सीताराम सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। मानस जी में जब आप श्री सीताराम विवाह का प्रसंग पढ़ेंगे तो वहाँ जब धनुष भंग होने का प्रसंग आता है तो वहाँ पे गोस्वामी जी लिखते हैं, का बरसा सब सुखी सुखाने, समय चुके पुनिका पचताने। यदि खेती सूख जाने पर वर्षा हो तो उसका क्या लाभ? समय चुकी पुनिका पचताने। समय निकल गया, अब बारिश हो तो उसको कोई लाभ है क्या? आज हम खेती कर रहे हैं, आज हमारे पास खेत है, समय है उपयुक्त, और हमें आज वर्षा की आवश्यकता है, अभी नहीं हुई। जब हमारा खेत सूख गया, अकाल पड़ गया, खेती सब खत्म हो गई, तब वर्षा हो रही है, तो कोई लाभ है? कोई लाभ नहीं है। बस ऐसे ही है ना, कहा वर्षा सब सुखी सुखाने, समय चुके पुनिका पचताने। बस इसी प्रकार हमारे शरीर है। कभू करी करुणा नर देही, देत ईशु ने हेतु सने ही। भगवान ने कृपा करके मानव शरीर दे दिया है ना, समय दे दिया, सभी उपयुक्त साधन दे दिए। क्यों? क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई ने जही पर लोक सवारा। साधनों का धाम दे दिया, जो चाहे जैसे चाहे वैसे साधन बनाओ, सबके लिए है ना, सबके लिए खुला है। सुपच समन खल खबस जड़, पावन कोल किरात, राम का है तो पावन परम, हो तो परम विख्यात है ना, हो तो भुवन विख्यात, सब विख्यात। राम जी का नाम लेते ही तो सबके लिए खुला है। अब क्या आया कि समय चुके पुनिका पचताने। अब समय तो अब है, समय तो अब है भजन करने का। और हमने क्या सोचा, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, अभी समय बहुत है फिर भजन कर लेंगे, अभी समय बहुत है फिर भजन कर लेंगे। क्या किया, भजन को कल पे डाल दिया, कल कर लेंगे भजन, फिर कल हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, मन पचतई है अवसर बीते, मन पचतई है अवसर बीते। ये अवसर निकल जाएगा, ये समय निकल जाएगा। ये अभी जो उपयुक्त समय है, शरीर है, साधन है, भगवान की कृपा है, नाम है, जीवा है, सब कुछ तो है। तो सब कुछ हमारे पास है। मतलब भगवान के भजन के लिए जो कुछ भी आवश्यक है वो सब कुछ है। भगवान की प्राप्ति के लिए जो कुछ आवश्यक है सब कुछ है। लेकिन अभी नहीं किया तो फिर वही बात की, मन पचतई है अवसर बीते। ये अवसर निकल जाएगा तो फिर पछताना होगा। हाँ, मन पचतई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाय हरिपद भज, कर्म वचन अहिट। मन पचतई अवसर बीते, अभी समय है ना। दुर्लभ देह सही प्राप्त हो गया, दुर्लभ है, दुर्लभ देह है ना। लेकिन मानव देह कब तक है? ये भी छिन जाएगी, ये छिन जाएगी। जो भगवान ने कृपा करी है ना, एक निश्चित समय तक है। ये कृपा एक निश्चित समय तक है, भाई इतना समय ये शरीर रहेगा, उसके बाद क्या होगा? शरीर छिन जाएगा। तो ये तो जो शरीर है ये तो बड़ी भगवान की कृपा के बाद मिला है। अब शरीर को प्राप्त कर लिया तो कर्म वचन अभिहित। सहस बाहु दस बदन आदि नप, बचे न काल बली थे। क्या क्या नाम ले रहे हैं? सहस्त्र बाहु, रावण। सब ने काल से बचने की प्रयास किया कि काल से बच जाए, लेकिन काल से कोई बचा? कोई नहीं बचा। काल से कोई नहीं बचा। सारा जीवन धन ऐश्वर्य वैभव
यही बटोरने में लगा दिया। अपने धाम सजाते, रावण तो सोने की लंका तैयार कर ली अपने लिए, सोने की लंका अब हमारी है। क्या हुआ? जब मरा तो साथ ले गया। क्या साथ ले गया? जब मरा तो क्या साथ ले गया? कुछ नहीं था। हम कई धन धान सवारे, अंत चले उठी रही थे। जीवन में करते रहे हम हमारे ऐश्वर्य बाहुल तो लोक विजेता, अंत में कुछ साथ नहीं गया, कुछ साथ नहीं गया। तो बड़े सावधानी का समय है, बहुत सावधानी, क्योंकि शरीर जो मिला है पहले तो ये साधारण नहीं है। देवता भी शरीर की याचना करते हैं, तो पहले तो ये शरीर साधारण नहीं है, और उसके बाद फिर इतनी उपयुक्त परिस्थिति। भाई कलिकाल की स्थिति तो सब देख ही रहे हैं ना, कौन कहाँ कहाँ कैसे कैसे किस किस जगह किस स्थिति में है। किसी किसी को तो भान ही नहीं है, कोई ये विश्वास ही नहीं करना चाहता कि संसार में भगवान भी हैं। वो तो समझते हैं ऐसी चल रही है। नरक सुरक की बात कहें तो कहते हैं तो सब मिथ्या है, कुछ नहीं होता। नरक सुरक कहते सब मिथ्या है, कुछ नहीं होता। तो ऐसी भी स्थिति है, और ऐसे कलिकाल में भगवान ने विवेक दे दिया, बुद्धि दे दी है, सत्संग दे दिया। भगवान ने विवेक दिया ना, बुद्धि दी, समझ दी कि हाँ नाम जप करना चाहिए। तो गोस्वामी जी वही समझाते हुए कह रहे हैं कि भाई मन पचते हैं अवसर बीते। ये अवसर बहुत सुंदर है, भगवान को प्राप्त करने का ये समय, ये अवसर बहुत सुंदर है, क्योंकि कलिकाल है। कलिकाल में भगवान बड़ी सरलता से मिलते हैं। यहाँ और समय जैसी बाध्यता नहीं है, और समय जैसी सतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख अरुजोग, जोगति होई सुकली महु हरि नाम तपा वही लोग। यहाँ तो भगवान के नाम से ही काम हो जाता है। कलिकाल है। तो अब तक जो समय निकल गया, जो काल बीत गया, जो पाप हो गया, जो ताप शरीर में हो गया, कोई बात नहीं। जो हुआ सब भगवान की इच्छा, कोई बात नहीं। जो हुआ जैसे हुआ सब ठीक है। तो फिर गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई अब लो नसानी अब ना नसे हो। अब तक जो आयु नष्ट हो गई, जो समय बीत गया, जो जीवन चला गया, जो मानव शरीर का समय जितना मिला था जो नष्ट हो गया, प्रपंच में कुसंग में जिसमें भी जाना था वो चला गया, कोई बात नहीं। लेकिन अब लो नसानी अब ना नसे हो। अब तक जो नष्ट हो गई सो नष्ट हो गई, लेकिन अब नहीं जाने देना है, अब नहीं जाने देना है। बहुत सावधानी। राम कृपा भव निशा से रानी। राम जी की बड़ी कृपा है, भव निशा से रानी। ये संसार रूपी रात्रि ढल गई है, निकल गई है। राम कृपा भव निशा से रानी। राम जी की कृपा से समझ में आ गया है कि भव सागर चाहे पार जो पावा, राम कथा तहाँ के दृढ़ नावा। भगवान का नाम, भगवान की कथा, संसार सागर से पारने के लिए राम कथा ताके दृढ़ नावा। जो उठे सो उतरे पार। तो राम कृपा भव निशा से रानी। फिर गोस्वामी जी कहते हैं संकल्प लेके, नहीं आगे फिर न डसाई हो। नहीं नहीं नहीं, अब आगे इस चक्कर में नहीं फंसना है। अब आगे इस चक्कर में नहीं फंसना है, आगे किसी प्रपंच में नहीं फंसना है। अब तो जो मिलना था सो प्राप्त हो गया। ना जाने कितने कल्पों से, कितने जन्मों से हम भटक रहे थे, कभी किसी योनि में, कभी इस योनि में। एक अवसर के लिए हो सकता है किसी जन्म में देवता भी रहे हो सकता है किसी जन्म में इंद्र रहे हैं। तो एक अवसर की प्रतीक्षा में कि बस एक अवसर मिल जाए तो भजन करके भगवान को प्राप्त कर लें। वो अवसर भगवान ने दे दिया कि चलो इसी अवसर की तुम्हें प्रतीक्षा थी और ये अवसर लो भाई, इसी अवसर की प्रतीक्षा है, ये अवसर प्राप्त करो और भजन करो। ये अवसर भगवान ने दे दिया, नाम दे दिया। और जो भी, अब ये तो नहीं कहते कि भाई बड़े भगवान के प्रेमी हैं, लेकिन जो भी भगवान ने थोड़ा बहुत प्रेम दिया है भगवान के श्री चरणों में, ठीक है, भगवान की जैसी कृपा है। लेकिन फिर भी भगवान ने इतना विवेक दिया ना कि नहीं, नाम लेना चाहिए, नाम से ही
काम होगा, नाम से ही काम होगा। नहीं कली कर्म न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन। जिसने नाम के बल को स्वीकार कर लिया, जिसने भगवान के नाम को स्वीकार कर लिया, फिर कलिकाल में उसके लिए कोई बाधा नहीं है। कलिकाल में फिर उसके लिए कोई बाधा नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान के भक्त के लिए नहीं बिलो कि माया सकुचाई। भगवान के भक्तों को देखकर माया सकुचा जाती है, माया का कोई प्रभाव नहीं होता। ऐसे भगवान के भक्तों की महिमा है। लेकिन कब? जब पूर्ण रूप से भगवान में लगा जाए, है ना, अनन्य भाव से, एक रूप से, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, अनन्य चेता सतसम, है ना, यो माम स्मृति नित्य सा तस्याहम सुलभम पारथा। उसके लिए भगवान सुलभ हो जाते हैं। इसलिए एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, फिर कोई नहीं, केवल उनकी ही आस, केवल उनसे ही विश्वास। जैसे चातक को स्वाति के बूंद की प्रतीक्षा रहती है, मिलनी चाहिए, बस वही, कुछ नहीं। तो ऐसे ही भगवान का नाम, भगवान के नाम में इसी प्रकार से लगना चाहिए कि बस आप ही हैं एकमात्र हमारे सहारे, एकमात्र केवल आप हैं। और आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।